हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर्स लेके उपस्थित है और आज है 9 अक्टूबर 2020। तो आइए देखते हैं 9 अक्टूबर 2020 के कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि विश्व कपास दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है? तो ये 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। इसको मनाने की शुरुआत हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ एवं कृषि खाद्य यानी अंतर्राष्ट्रीय कृषि खाद्य संस्थान के द्वारा इसको मनाने की शुरुआत किया गया 2019 ईस्वी से। यानी 7 अक्टूबर 2019 में पहली बार वर्ल्ड कॉटन डे यानी विश्व कपास दिवस पहली बार मनाया गया 7 अक्टूबर 2019 को, और यह प्रति वर्ष 7 अक्टूबर को मनाया जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला ऑप्शन। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी में रॉयल इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी में। तो उसी के वर्षगांठ पर प्रत्येक साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यानी शिक्षकों को सम्मान देने के लिए 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जबकि भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि चीन में शिक्षक दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक दिवस मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा किया है? डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। इस डिजिटल सेवा सेतु जो लॉन्च किया गया है, इसके द्वारा खासकर पंचायती राज व्यवस्था को डिजिटल करने के लिए किया गया है। खासकर फाइबर नेटवर्क से ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ने के लिए कि सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं हैं उस योजना की जानकारी पंचायत के हर व्यक्ति जान पाए, इसी के लिए इस योजना की लॉन्च किया गया है और डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम लॉन्च किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। गुजरात के सीएम जो हैं विजय रूपानी के द्वारा लॉन्च किया गया है, और विजय रूपानी है यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। तो गुजरात से कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स है। यहाँ पर महिला कल्याण योजना अभी हाल ही में शुरू किया गया था। महिला कल्याण योजना यहीं पर शुरू किया गया, जबकि देश का पहला रक्षा विश्वविद्यालय गुजरात में बनाया जाएगा। और देश का पहला राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहां बनाया जाएगा? गुजरात में बनाया जाएगा। जबकि हाल ही में 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत पुरस्कार मिला है गुजरात को। जबकि गुजरात में ही अहमदाबाद में समुद्री विमान सेवा की शुरुआत की जाएगी 31 अक्टूबर को। यानी गुजरात के अहमदाबाद में समुद्री विमान सेवा की शुरुआत किया जाएगा 31 अक्टूबर 2020 को। अब हरियाणा में भी खासकर पंचायती राज को व्यवस्थित करने के लिए और पंचायत के हर व्यक्ति को सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ग्राम दर्शन
यानी हरियाणा के सीएम जो है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है पंचायती राज व्यवस्था में, खासकर लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए। बिहार से महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि बिहार में इस कोविड-19 के दौरान ये पहला राज्य है बिहार का जहां पे चुनाव कराया जा रहा है, जो 3 चरणों में होगा, जो 28 अक्टूबर से शुरू होगा। और यहां पर निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, मधु महाजन और BR बालकृष्णन को पर्यवेक्षक बनाया गया है बिहार के लिए, यानी इलेक्शन के दौरान देखरेख करने के लिए बनाया गया है। जबकि वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा है। वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा है। जबकि पंजाब से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि पंजाब सरकार के द्वारा यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा ग्रामीण इलाकों में 750 स्टेडियम बनाने की घोषणा किया गया है, यानी 750 स्टेडियम बनाया जाएगा ग्रामीण इलाकों में। पंजाब सरकार ने यह घोषणा किया है, खासकर खेल को बढ़ावा देने के लिए। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे बड़े आदिवासी उत्पाद बाजार ट्राइब्स ई मार्केट प्लेस को किसने लॉन्च किया? यानी ये भारत का सबसे बड़ा ई बाजार है, हस्तकला और जैविक उत्पाद का बाजार है, सबसे बड़ा बाजार है ये। ट्राइब्स ई मार्केट प्लेस को लॉन्च किए हैं अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जो है वो केंद्रीय जनजाति मंत्री हैं, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। जबकि नरेंद्र सिंह तोमर जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं, जबकि रविशंकर प्रसाद विधि एवं न्याय मंत्री हैं, जबकि पीयूष गोयल व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री हैं। इसके अलावा इनको अतिरिक्त भार भी रेल मंत्री भी कौन है? पीयूष गोयल है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है नो मास्क नो राइड महाराष्ट्र के किस जिले में के पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है? यानी बिना मास्क के आप नहीं जा सकते हैं, वो सांगली जिला है। खासकर दक्षिण कोरिया में ये पहली बार स्कीम को लॉन्च किया गया था, नो मास्क नो राइड, क्योंकि वहां परिवहन को देखते हुए वहां कोविड-19 के प्रभाव ज्यादा बढ़ गया था। तो दक्षिण कोरिया में पहली बार ये स्कीम को लाया गया था, नो मास्क नो राइड। उसी के तर्ज पर महाराष्ट्र के सांगली जिला में भी शुरू किया गया है। ये महाराष्ट्र के मेरा परिवार मेरी जिम्मेवारी जो अभियान चलाया जा रहा है उसी के तहत इसे लॉन्च किया गया। मेरा परिवार मेरी जिम्मेवारी जो अभियान शुरू किया गया है कहां पे? महाराष्ट्र में। उसी के तहत ये शुरू किया गया है नो मास्क नो राइड। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ग्राम संपर्क अभियान किस बैंक ने वित्तीय समावेशन की पहल की है? यानी वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए। तो वह बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। कौन है? पंजाब नेशनल बैंक ने इसे लॉन्च किया है और ये हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया, उन्हीं की उपस्थिति में पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 1894 ईस्वी में, इसकी स्थापना हुई थी। और SS मल्लिका अर्जुन राव इसके क्या है? चेयरमैन है पंजाब नेशनल बैंक के। जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, यानी सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा बड़ा बैंक है। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुआ था। ये सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा बड़ा बैंक है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा किया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की शुरुआत किया गया भूपेश बघेल।
भूपेश बघेल जो है यहाँ के क्या है, सीएम है। भूपेश बघेल के द्वारा यानी साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा किया गया है। जबकि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत किया गया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत किया गया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत किया गया छत्तीसगढ़ में। जबकि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री किसान न्याय योजना की शुरुआत किया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। और यहां पर अभी हाल ही में और डीआरडीओ का एक रिसर्च सेंटर रीवा में स्थापित किया जा रहा है। अब है राजस्थान। तो राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत और यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। और राजस्थान के द्वारा अभी हाल ही में मोक्ष कलश योजना की शुरुआत किया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अटल आदर्श विद्यालय की घोषणा किया है, यानी अटल आदर्श विद्यालय खोलने की बात कही है, तो उत्तराखंड के द्वारा की गई है। उत्तराखंड के जो सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है, इन्हीं के द्वारा एक घोषणा किया गया। जबकि हाल ही में यहां पर पिरूल बिजली परियोजना की शुरुआत किया गया। पिरूल बिजली परियोजना, तो इस पिरूल कहने का मतलब यहाँ चीड़ के सूखे हुए पत्तों से बिजली तैयार किया जाएगा, यानी चीड़ के सूखे हुए पत्तों से क्या बनाया जाएगा, बिजली बनाया जाएगा। इसी को नाम है पिरूल बिजली परियोजना की शुरुआत किया गया उत्तराखंड के द्वारा। जबकि हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में 3 अक्टूबर को अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। जो अटल सुरंग जो है वो विश्व का सबसे बड़ा हाईवे सुरंग है। विश्व का सबसे बड़ा हाईवे सुरंग जो है अटल टनल है, यानी अटल सुरंग है, जो रोहतांग दर्रा में बनाया गया है। कहां बनाया गया है, रोहतांग दर्रा में बनाया गया है, हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ के सीएम है जयराम ठाकुर। यहाँ के सीएम कौन है, जयराम ठाकुर। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक बल के अपतटीय गश्ती पोत बिगरा, यानी एक पोत है बिगरा, किस राज्य में जलावतरण किया गया है। तो ये समुद्री इलाके को निगरानी के लिए और तस्करी को देख रेख करने के लिए कोस्ट गार्ड के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के पास। तमिलनाडु की राजधानी कहां, चेन्नई के पास इसे लॉन्च किया गया है। और कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 18 अगस्त 1978 ईस्वी में किया गया था। और इसके मुख्यालय है नई दिल्ली। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। और इसके महानिदेशक के नटराजन है। इसके महानिदेशक कौन है, तो के नटराजन है। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई पर यही पोत को लगाया गया है समुद्री। जबकि केरल है, केरल भी आपको पश्चिमी तट का राज्य है और तमिलनाडु पूर्वी तट के राज्य है, यानी कहने का मतलब इस साइड का और इस साइड। तो यहाँ पर समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत अभी हाल ही में किया गया था। और यहाँ पर पहला चिकित्सा औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया। और केरल का एक शहर है कोचीन, जो विश्व में पहला यहाँ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है कोचीन, जो 100% ऊर्जा से संचालित होती है। जबकि भारत में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा पुडुचेरी बंदरगाह को कहा गया कि यह 100% ऊर्जा से संचालित होता है। जबकि पश्चिम बंगाल के द्वारा किसानों के लिए कृषक बंधु योजना की शुरुआत किया गया था। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार करने किया गया था पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्री द्वारा पहले राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड्स 2020 की घोषणा किया गया है। तो पीयूष गोयल के द्वारा घोषणा किया गया है। तो पीयूष गोयल जो है रेल मंत्री और व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री हैं, इसलिए इन्होंने राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड्स 2020 की घोषणा कौन किया,
पीयूष गोयल ने किया। जबकि निर्मला सीतारमण जो है हमारे वित्त मंत्री हैं और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो पूर्वोत्तर विकास मंत्री हैं और साथ ही परमाणु ऊर्जा विभाग अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री हैं। क्या है? राज्य मंत्री हैं। ये जम्मू कश्मीर के हैं जितेंद्र सिंह। जबकि नितिन गडकरी परिवहन मंत्री हैं। नितिन गडकरी क्या है? परिवहन मंत्री हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस केंद्रीय मंत्री ने इंडियन बैंक के ऑनलाइन बिजनेस मेंटेनिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किए हैं निर्मला सीतारमण, यानी वित्तीय मामले से संबंधित है। तो निर्मला सीतारमण क्या है? किया गया। इंडियन बैंक जो है हाल ही में तमिलनाडु के मछुआरों के लिए तमिलनाडु के मछुआरों के लिए किसान क्रेडिट लोन योजना लाया था। किसान क्रेडिट योजना लाया था मछुआरों के लिए। यहां पर 3 लाख तक ऋण देने की बात कहा गया था इंडियन बैंक के द्वारा। कितना मछुआरों को लोन दिया जाएगा? लोन दिया जाएगा। उसमें 3% ब्याज लगेगा। जबकि इंडियन बैंक की स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। इंडियन बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। और इंडियन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। अनुराग ठाकुर वित्त राज्य मंत्री हैं। क्या है? वित्त राज्य मंत्री हैं। जबकि वित्त मंत्री जो कौन है? निर्मला सीतारमण, उनको सहयोग देने के लिए। जबकि पीयूष गोयल आपको रेल मंत्री, व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री है। रविशंकर प्रसाद विधि एवं न्याय मंत्री हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में मवेशियों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी वध पर प्रतिबंध लगाने की प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? तो श्रीलंका दिया है। श्रीलंका जो है वो भारत का समुद्र निकटवर्ती देश है, यानी समुद्र से सटा हुआ भारत का एक देश है श्रीलंका, जिसकी राजधानी जयवर्धने पूरे है। और यहाँ प्रधानमंत्री महेंद्र जबकि यहाँ की मुद्रा भी क्या है? रुपया है। और ये भारत से पाक जलडमरू से, यानी पाक स्टेट से क्या होता है? अलग होता है। यानी श्रीलंका भारत से कैसे अलग होता है? पाक स्टेट यानी पाक जलडमरू से क्या होता है? भारत से अलग होता है। तो श्रीलंका के द्वारा मवेशियों के वध पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि देश का पहला जैविक सब्जी बिक्री केंद्र का उद्घाटन कहाँ? तो जैविक सब्जी बिक्री वर्मी कंपोस्ट से बना उत्पादन किए जाने वाले सब्जी के लिए एक बिक्री केंद्र स्थापित किया गया है श्रीनगर, जो जम्मू नदी के किनारे है। जब ये पूर्णतः जैविक खेती करने वाला राज्य कौन है? सिक्किम है। पूर्णतः जैविक खेती करने वाला राज्य कौन है? आपको सिक्किम है। चंडीगढ़ में 2022 में 2022 में चंडीगढ़ क्या है? एक केंद्र शासित राज्य है। जबकि पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। जबकि नई दिल्ली जो है, दिल्ली की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। और भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। शासित प्रदेश है, राष्ट्रीय राजधानी भी है दिल्ली। भोपाल जो है वो आपको मध्य प्रदेश। महत्वपूर्ण करेंट अफेयर लगे लाइक शेयर करें, नए हैं सब्सक्राइब भी करेंगे। तो क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब।